उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग कतारबद्ध होकर के प्रायोजित तरीके से खड़े हो पाएंगे, तो भाई ये बिहार है, इसका मिजाज थोड़ा अलग है। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरफ बिहार की बोली मत लगाइए। वो तेवर पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेके अब तक 20 बार कर चुके। एक एक गिनवा के रखूंगा। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देगा। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया था कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना रहना था। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं था। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे पूरा महागठबंधन, तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटल बढ़ा। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह था कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि यह महफूज रह सके। आपने ही माना। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति जो मूलतः गोल करके बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने हैं, उनसे हमें अपेक्षा नहीं, लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुन ले हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। दो पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है कि ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है, वो बताएंगे नाम या हम बताएं? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों की याद की। पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकाकुल परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक लेता। दोनों चीजें संभव की, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री। और एक आखिरी बात कहकर
कि ये जो सेना का शौर्य और साहस ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा हो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको तो जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्ममुग्धता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका हमारे यहाँ, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी भी रास्ते में है, तो मैं आग्रह करूंगा CPI के साथी से